1,25,000 रुपया रुके हुए हैं। रुके हुए। और किसी के पैसे मेरे रुक रहे हैं भाई, आपके कितना? मेरे रुक रहे हैं भाई। 80,000 का तेल फूक रहा हूँ और जब मैंने थे जनी मैं मर खुश लेंगे ना जो आप पीछे नहीं करता हो छेतूंगा मैं ना छेतूंगा जो हमें मेरे शामी आ जाए। मेरे 2 लाख रुपए रुक रहे हैं जी। 2 लाख 80,000 का तेल फूक रहे हैं सर ये 2020 से रुके हुए हैं। 20, 21 उसके भी रुक रहे हैं। इसके भी रुक रहे हैं 2020 के। मेरे है जी 20, 21, 22 कितने पैसे रुके हुए हैं? मेरे जी मैंने न्यू माले भी थोड़ा थोड़ा नहीं है जी, कम से कम 2-2.5 लाख रुपया काम कर रखा हुआ। पीछे कौन थे रे? मैं रघबीर बिज्ञान हूँ जी, रघबीर सिंह बिज्ञान। जी हमने बीच में लिया था ट्रैक्टर जी, अब तक नहीं पैसा मिला जी। हमने किस्त भी 4 भर दी हमने तो जी, अब तक सोचा था मिल जाएंगे। भाई पकड़ लेता ये 2021 के 22 के रुके हुए हैं, ब्याज पर रुपये ठट्ठा का तेल फूक रखा है। तो आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार और आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा जो आप हमारी मांग को उठाने के लिए हमारे बीच में आए। और जो हमारी समस्या थी मनरेगा मजदूरों की समस्या को लेकर के हम यहाँ पे आए थे। जो मनरेगा में ट्रैक्टर ट्राली जो लगती है, ट्रैक्टर ट्राली वालों के पैसे पिछले 2-3 साल से नहीं आए हैं, उनके लिए हम यहाँ पे आए थे। और यहाँ पे BDPO साहब तो है नहीं, क्योंकि ये ऐसा ऑफिस बना दिया। मैं तो ये कहता हूँ जितने भी हमारे आसपास के किसान मजदूर जो भी पशु ले रहे हैं ना, यहाँ ला करके उन भैंसों को बांधने का काम कर दें, क्योंकि ये ऑफिस नहीं बाड़ा बन गया है। क्या कारण हुआ इसका? इसका कारण ये है यहाँ पे जो प्रशासनिक अधिकारी हैं कोई भी समय पे कार्रवाई नहीं है। अभी आप देखो, आज हम यहाँ पे ज्ञापन देने के लिए आए थे, जब यहाँ पे संबंधित अधिकारी ही नहीं है तो किसको ज्ञापन दें? BDPO साहब से मिलने के लिए आए थे, BDPO साहब खुद नहीं है यहाँ पे, परसों भी BDPO साहब नहीं थे यहाँ पे, तो हम किसको अपनी शिकायत दें? और दूसरी बात ये है कि जो ट्रैक्टर ट्राली वालों ने काम किया था 2021 में भी काम किया, 2022 में भी किया, उनके पैसे अभी तक नहीं आए। पहले तो उन्होंने घर से तेल फूका, अपने साधन तुड़वाए और उसके बावजूद पैसे नहीं आए। अब ABPO साहब से यहाँ पे मिले तो ABPO साहब ने बोला है कि जो 2022-23 के जो पैसे हैं उनकी जो रिपोर्ट है वो अपडेट नहीं हो रही, वो चढ़ नहीं रही है। इनकी कोई MIS साइट होती है उस पर वो चढ़ नहीं रही है। तो अब ये बताइए, ये काम प्रशासन का है या इन मजदूरों का है? मारा थोड़ी काम है ये काम प्रशासन का है, लेकिन प्रशासन इस काम से पल्ला झाड़ रहा है। तो ये बताएं कि ये मजदूर कहाँ जाएंगे? तो वो साइट चल नहीं रही या ऊपर से बंद है या मनरेगा स्कीम बंद कर दी गई है? सही मायने में अगर देखा जाए तो इस सरकार की ये गंदी राजनीति है, इस सरकार की ओछी मानसिकता है। ये मनरेगा के काम को बंद करना चाहती है। और इस सरकार को मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर ये सरकार सोच रही है कि हम इस काम को बंद कर देंगे तो उसके अंदर इतना दम नहीं है। अभी हम थोड़ा सा नॉर्मल ठंडे तरीके से चल रहे हैं। जिस तरह इस देश का मजदूर आवेश के अंदर आ गया ना, तो दुष्यंत चौटाला को और इस खट्टर को अपनी इज्जत बचानी मुश्किल हो जाएगी। इसकी इज्जत बचानी इसको बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि जिस प्रकार से ये क्या कर रहे हैं, पहले इन्होंने मेटों के पैसे 1-1 साल तक अटका दिए, पानी वाले जो थे उनके पैसे 1-1 साल तक अटका दिए। जब मेट काम पे नहीं, मेट कैसे लेके जाएंगे जब उनके पैसे नहीं आएंगे? पानी पिलाने के लिए कौन आएगा? तो व्यवस्थाओं से, सुविधाओं से वंचित हमें कर दिया। अब क्या कर दिया कि ट्रैक्टर ट्राली वाले जो बेचारे जोखिम ले करके, आर्थिक भी और अपना जान का भी, दोनों प्रकार के जोखिम लेकर ट्रैक्टर ट्राली वाले वहाँ पे काम पे लगते हैं। क्योंकि आर्थिक जोखिम ये है, वो तेल के पैसे फूकते हैं। जान का जोखिम ये है कि जब वो किसी भी तालाब की खुदाई हो रही होती है, वहाँ से मिट्टी की ट्रली भरी निकालते हैं, तो वहाँ पे क्या इसकी गारंटी है कि वो सेफ निकल जाएंगे? और उसके बावजूद भी उनके पैसे नहीं सरकार दे रही है, तो वो ट्रैक्टर ट्राली क्यों लगवाएंगे? आज जो आपने यहाँ पर विज्ञापन दिया हड़ेवा ब्लॉक के अंदर, क्या इससे पहले भी आप दे चुके हो कहीं? जी, इससे पहले हम हड़ेवा ब्लॉक में भी ज्ञापन दे चुके हैं। हड़ेवा ब्लॉक में भी प्रशासनिक अधिकारियों से, संबंधित अधिकारियों से मिल चुके हैं। हम इनकी कोई गिनती ही नहीं है, इनकी कोई गिनती नहीं है। कम से कम ज़्यादा नहीं कहता 50-40 बार हम लोग मिल चुके हैं। और दूसरी बात, जो जींद
एकलव्य स्टेडियम में पूरे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे प्रदर्शन किया था और उसके बाद सीओ साहब से मिले थे। सीओ साहब ने एक बात बोली थी कि मंगलवार का दिन मनरेगा मजदूरों की समस्याओं के लिए निर्धारित किया गया, लेकिन मनरेगा मजदूरों के जो संघ के प्रधान थे, जो अध्यक्ष थे, वो लोग मिले तो वहाँ पे भी कोई संतोषजनक जवाब नहीं है। क्योंकि जब इन्होंने साफ क्लियर कर दिया कि भाई ये अपडेट ही नहीं हो रहा है डाटा, तो उसमें ये बताए हम इन प्रशासनिक अधिकारियों से क्या बात करें, इनको यहाँ पे बिठाने का मतलब क्या है। अब इन्होंने आपको क्या आश्वासन दिया है? इन्होंने जो हमें आश्वासन दिया है, एक तो तय जीरो, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि इनका तो आश्वासन बिल्कुल नेगेटिव है। क्योंकि इन्होंने बोला कि भाई साइट पे अपलोड नहीं हो रहा, वही बात बार बार एक ही बात घूम के आ रही है कि साइट पे अपलोड नहीं हो रहा है। भाई साइट पे अपलोड क्यों नहीं हो रहा है, उसको करवाएगा कौन है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, प्रशासन की है या मजदूरों की है। और दूसरी बात, जो 20 के भी पैसे रह रहे हैं, 2020 के भी 2020 तक के पैसे रह रहे हैं। जो अभी हमारे साथ ये रहे अंकल जी, इनके 2020 के भी पैसे रुके हुए हैं भाई 2020 के, इनके रह रहे 2020 के पैसे। अब जब 2020 के पैसों के लिए बात आई तो उन्होंने बोला कि भाई मेट ने डॉक्यूमेंट जमा नहीं करवाए। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि मेट एक मेट ने 10 बार डॉक्यूमेंट जमा करवा दिए। उसके बाद क्या बोलते हैं कि भाई जो यहाँ पे प्रशासनिक अधिकारी जो हैं, ऑपरेटर वगैरह है, ABPO है या रोजगार सहायक है या जो भी संबंधित अधिकारी हैं, भाई उनके पास यही काम नहीं और भी काम होते हैं, मेट को यहाँ पे बैठना पड़ेगा। तो भाई इसका मतलब मेट के पास सिर्फ एक ही काम है कि वो अपने कागज़ वहाँ से बार बार कागज़ ले और यहाँ पे लेके आए। जब एक बार ऑन रिकॉर्ड आधार कार्ड की कॉपी यहाँ पे चढ़ जाती है, एक बार ऑन रिकॉर्ड बैंक अकाउंट यहाँ पे चढ़ जाता है, तो बार बार का कौन सा मतलब है ये। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम तिलकराज बिगाना है और मैं अलेवा ब्लॉक से पंचायत समिति का सदस्य हूँ, वार्ड नंबर 1 से। सर बिगाना तो उचाने के अंदर आता है, यहाँ से तो जो डिप्टी CM है वो जी हरियाणा के अंदर जो उचाना है, जींद डिस्ट्रिक्ट के अंदर उचाना से जो हमारे MLA चुन के गए हैं दुष्यंत चौटाला, और वो डिप्टी CM भी हैं, और जो मनरेगा का डिपार्टमेंट है वो भी उनके अधीन आता है। सर आपने उनसे शिकायत की? उनके पास पता नहीं कितनी बार मेमोरेंडम हम लोग भेज चुके हैं। उनको तो सिर्फ अपनी ऐशो आराम से मतलब है, उनको तो कहना दादा राम कुमार गौतम का, उनको तो सारे के सारे डिपार्टमेंट खुद ढकारने से मतलब है। वो मिसाल देते हैं चौधरी देवीलाल जी की, लेकिन उनका नाम खराब कर रहे हैं। चौधरी देवीलाल जी का वो नाम खराब करने का काम कर रहे हैं। चौधरी देवीलाल जी सत्ता में होते हुए, खुद की सरकार होते हुए, किसानों के साथ होते थे, मजदूरों के साथ होते थे, लेकिन इसके पास तो खुद का डिपार्टमेंट करना है क्या, इसको एक कलम ही तो चलानी है, लेकिन ये वो कलम भी नहीं चला रहा। ये मनरेगा के जो मजदूर हैं उनके पैसे नहीं दे रहा, जो ट्रैक्टर ट्राली वाला उनके पैसे नहीं दे रहा, जो मेट्रों के पैसे वो नहीं दे रहा। कोई बात नहीं, आने दो अब की बार उचाना में, बता देंगे इसको। अब की बार उचाना ही नहीं, पूरी जजपा को मेरा चैलेंज है कि मैं तिलकराज बिगाना पूरे हरियाणा के अंदर घूम घूम के इनकी धज्जियाँ उखाड़ने का काम करूँगा। इनको बता देंगे कि किस प्रकार से वोट लेने के लिए हमारे बीच में आ जाता है। और अगर मेरे गांव के, जैसे आपने बोला था कि आप बिगाना से हैं और बिगाना उचाने के अंदर आता है, मेरे गांव में जिस दिन भी JJP का कोई भी पदाधिकारी वोट की अपील करने के लिए आएगा तो सबसे पहले काले झंडे दिखाने का काम मैं करूँगा, सबसे पहले विरोध मैं करूँगा। क्योंकि ये लोग सिर्फ वोट की गंदी राजनीति कर रहे हैं। और एक गंदी, सबसे गंदी राजनीति मैं आपको बता दूं, जो जाति पाति का हम कहते हैं ना, जाति पाति सबसे ज़्यादा ये सरकार कर रही है। और मनरेगा इसका एक जीता जागता उदाहरण है। क्योंकि मनरेगा के अंदर 2022 में, मार्च 2022 में जिन लोगों ने काम करा था, उसका जिनके जॉब कार्ड के ऊपर SC लिखा गया है उनके पैसे आज तक नहीं आए, और जिनके जॉब कार्ड के ऊपर अदर लिखा गया उनके सबके पैसे आ गए। तो क्या जातिवादी मानसिकता नहीं है इनकी? जातिवादी क्या ये नहीं बना रहे हैं? बदनाम हम लोगों को किया जा रहा है कि आप जातिवादी हैं। जाति पाति तो सबसे ज़्यादा सरकार बढ़ा रही है। जब SC कम्युनिटी के लोगों को तो पैसे आज तक नहीं दिए उन्होंने, अदर के सबके दे दिए। तो ये इसकी एक ओछी मानसिकता ही तो है। अब की बार आने तो बता देंगे हम लोग दुष्यंत को। सर अंकल जी आपके पैसे कब से रुके? 2020 तक। 2020 से? हाँ ट्रेड लगाई होगी आपने? हाँ। अब तक आपने तेल के या और कुछ भी नहीं किया? कुछ नहीं मिला। कितने पैसे रुके हुए आपके? मेरे हैं 1,25,000 रुपये रुके हुए हैं। रुके हुए।
और किसी के पैसे मेरे रुक रहे हैं भाई, आपके कितना? मेरे रुक रहे हैं भाई। 80,000 का तेल फूक रहा हूँ और जब मैंने थे नहीं मैं मर खुश लेंगे ना जो आप पीछे नहीं करता हो छेतूंगा मैं ना छेतूंगा जो हमें मेरे शामी आ जाए। मेरे 2 लाख रुपए रुक रहे हैं जी। 2 लाख 80,000 का तेल फूक रहे हैं। सर ये 2020 से रुके हुए हैं। उसके भी रुक रहे हैं। इसके भी रुक रहे हैं 2020 2020 के। मेरे है जी 20, 21, 22 मेरे जी मन्ना नू माले भी थोड़ा थोड़ा नहीं है जी, कम से कम 2-2.5 लाख रुपया काम कर रखा हुआ। पीछे कौन थे रे? मैं रघबीर विज्ञान हूँ जी, रघबीर सिंह विज्ञान। जी हमने तो बीच में लिया था ट्रैक्टर जी, अब तक नहीं पैसा मिला जी। हमने किस्त भी 4 भर दी हमने तो जी अब तक, सोचा था मिल जाएंगे। वाले से इनके भी रुक रहे हैं। भाई पकड़ लेता हमारे 2021 के 22 के रुके हुए हैं, ब्याज पर रुपये 68 का तेल फूक रखा है। बता करते ले आओ।